हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं औरी के बारे में। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कुछ गॉसिप्स डिस्कस की थी, साथ ही साथ एल्विश यादव के साथ जो उनका पॉडकास्ट आया था उसका रिव्यू रिएक्शन वहां पर मैंने दिया था। अब कुछ और गॉसिप निकल कर आ रही हैं जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने लास्ट पॉडकास्ट नहीं भी सुना है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारी पिक्चर्स क्लियर होने वाली हैं। तो पहले ये वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये सारे के सारे गॉसिप्स हैं, ये सारे के सारे रूमर्स हैं। इनको ऐसे ही कंसीडर करना आप लोग, क्योंकि ना तो औरी की साइड से, ना ही इब्राहिम, ना ही सारा, ना ही पलक और ना ही अमृता सिंह, किन्हीं के साइड से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ये अफवाहों के बाजार में कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, कुछ चैट्स वायरल हो रही हैं जहां पर ये सारे दावे किए जा रहे हैं। तो जो पहला दावा हुआ था वो ये हुआ था कि जो औरी हैं उन्होंने किसी पार्टी में इब्राहिम के साथ होकअप किया था, दोनों के बीच में संबंध जो भी था वो बने थे। उसके बाद जो औरी हैं वो इब्राहिम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे, लेकिन इब्राहिम सीरियस नहीं थे, वो मूव ऑन कर गए। उनकी लाइफ में आ गई पलक, और उसके बाद किसी और पार्टी में पलक ने इंसल्ट किया औरी को, उनके ऊपर कुछ अजीबोगरीब कमेंट पास किए, बहुत कुछ हुआ, जिसके बाद सारा और औरी के बीच में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जो औरी है उन्होंने धमकाया था पलक और सारा को बोलकर कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगती है पलक मुझसे तो फिर मैं जो है पूरा इंटरनेट पर डाल दूंगा, बता दूंगा कि जो इब्राहिम है वो बाय डैश डैश है। तो ये सारी बातें वहां हुई थी, जिसके बाद पलक माफ़ी मांग रही थी। आपने कुछ स्क्रीनशॉट देखे ही होंगे जो कि औरी ने शेयर भी कर दिए थे, और पलक को लेकर वो अभी भी बहुत ज़्यादा हेट पाल कर बैठे हुए हैं। वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे थे और उस स्क्रीनशॉट में भी दिख रहा था कि पलक माफ़ी मांग रही हैं, बट जो औरी हैं वो उनको बदतमीजी से ही उनके साथ पेश आ रहे हैं। इसके बाद होता क्या है कि औरी की अभी रिसेंट एक रील जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई, जहां उन्होंने 3 बुरी औरतों का जिक्र किया था, जिसमें पहला नंबर उन्होंने अमृता सिंह का रखा, दूसरे नंबर पर उन्होंने सारा का नाम लिखा था और तीसरे नंबर पर पलक का नाम यानी कि पालक उन्होंने लिखा था मजाक उड़ाने के लिए। तो ये जब बात फैली कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, अमृता को क्यों घसीटा जा रहा है, अमृता की क्या गलती है, ये बच्चों की आपस की झगड़े हैं। तो जब ये गॉसिप आई कि ये जो इनके बीच में हुकअप वगैरह हुआ था बाय डैश डैश के बारे में आई कि इब्राहिम बाय डैश डैश है, तो उस टाइम पर पता ये भी चला कि जो अमृता सिंह है उन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया था औरी को, क्योंकि ये जब मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो अमृता को बीच में आना पड़ा था और उन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से औरी को इंसल्ट किया था, बहुत गलत गलत उनको बोला था। और हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में औरी ने ये चीज़ बोली भी है कि अमृता ने उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव किया है, बहुत ही गंदा बिहेव किया है, जिसको वो भुला नहीं सकते हैं। अगर वो मूव ऑन करती हैं, वो माफ़ी वगैरह मांग लेती हैं, तो वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। ऐसा कुछ भी अभी निकल कर आ रहा था सामने। अभी ये खबरें चल ही रही थी कि एक और गॉसिप निकल कर आती है। अभी ये गॉसिप थी कि औरी और इब्राहिम ने हुकअप किया, और हुकअप के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसमें अमृता को आना पड़ा, और ये सारा माजरा ख़त्म करने में उनको आना पड़ा, और उन्होंने काफ़ी इंसल्ट किया औरी को। लेकिन अब दूसरी खबर निकल कर आती है, दूसरे कुछ लोग दावे करने लग जाते हैं, स्क्रीनशॉट और चैट्स हैं जो कि वायरल हो रहे हैं, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो सारा अली खान है उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं औरी, तो सारा औरी को सेट कर रही थी इब्राहिम के साथ। इब्राहिम ड्रंक थे और औरी ने उन्हें गलत तरीके से टच करने की कोशिश की, जिससे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। उसी बीच पलक का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, उसी बीच अमृता सिंह भी आई, उन्होंने भी इस चीज़ को, मैटर को सॉल्व कराने की कोशिश की अपने स्तर पर, जो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि औरी उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहा था, और औरी इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया इस पूरी फैमिली से कि वो इनके पीछे पड़ गए हैं और सोशल मीडिया पर इनको डिफेम करने में लगे हुए हैं। अब ये नई खबर निकल कर सामने आ रही है। अब पहली वाली सच है या दूसरी वाली सच है, किसी की पुष्टि कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप पूरा मैटर सुनने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। पहली वाली खबर में ये बोला गया है कि औरी और जो इब्राहिम है उन्होंने हुकअप किया। अब क्योंकि इब्राहिम औरी के साथ हुकअप कर रहे हैं और साथ ही साथ पलक के साथ भी वो रिलेशनशिप में है, तो ऑब्वियसली वो बाय डैश डैश है, ये नैरेटिव सेट होना स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि इब्राहिम को लेकर ये खबरें मार्केट में आने लग गई, और अभी औरी ने एल्विश के पॉडकास्ट पर इब्राहिम को सबसे ज़्यादा बेशरम बोल दिया, बॉलीवुड का कोई बेशरम बंदा है तो वो है इब्राहिम, ये बोला है औरी ने।
तो इससे क्या हो रहा था, इब्राहिम की इमेज खराब हो रही थी, टार्निश हो रही थी। तो इस इमेज को शायद थोड़ा-सा ट्विस्ट और टर्न देकर सुधारने के लिए ये कोशिश की गई है कि सारा ने हुकअप कराने की कोशिश की, मतलब औरी को ज़बरन फ़ोर्स कराने की कोशिश की इब्राहिम के साथ। अब कोई बहन अपने भाई के साथ किसी बंदे को क्यों सेट कराना चाहेगी? क्यों वो उसका नाम खराब करना चाहेगी? क्यों ये प्रूव करना चाहेगी कि उसका भाई बाय डैश डैश है? ये खबर अब जो है थोड़ी-सी मुझे हज़म होने वाली नहीं लगती है, जो ये नई खबर निकल कर आ रही है। तो पहली बात तो दोनों ही खबरें गॉसिप की तरह ही हैं, लेकिन जो दूसरी वाली खबर है वो बिल्कुल ना हज़म होने वाली गॉसिप है, जिसको मुझे लगता है कोई भी नॉर्मल व्यक्ति हज़म नहीं कर सकता है। कोई भी बहन क्यों चाहेगी कि उसके भाई के नाम के आगे बाय डैश डैश लग जाए? क्यों चाहेगी? क्योंकि भले ही आप चाहे जैसे भी समाज में रह रहे हों, आज भी मतलब ऐसे-ऐसे लोगों का मज़ाक ही उड़ाया जाता है। इनको आप गलत तरीके से ही ट्रीट करते हो, और ये जो इस तरीके के सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो तो और ज़्यादा इन सब चीज़ों का मज़ाक बनाते हैं। ये केवल कैमरे पर दिखाते हैं कि भाई हम सब में भेदभाव नहीं करते, हम सबको बराबर समझते हैं, बट ये लोग ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। तभी तो पलक और औरी के बीच में कुछ ऐसा हुआ है ना, पलक ने कुछ ऐसा बोला है औरी को जिससे वो इतना ज़्यादा नाराज़ है कि स्क्रीनशॉट वगैरह सब वायरल कर रहा है। तो सोचिए कि ये लोग किस तरीके से बुली करते होंगे। तो ऐसे में कोई भी सिस्टर क्यों चाहेगी कि उसका भाई भी बुली हो, उसके भाई का नाम ऐसे बंदे के साथ जुड़े और फिर ऐसा-ऐसा उसको टैग मिल जाए और वो बुली होना स्टार्ट हो जाए। तो एक खबर को दबाने के लिए या एक खबर को दूसरा ट्विस्ट देने के लिए ये नई खबर निकाल कर रख देना और उसको इस तरीके से सर्कुलेट करना, मुझे तो फ़िलहाल यही समझ में आ रहा है। अब आप लोगों को इसमें क्या समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।